हेलो एवरीवन, कैसन बा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुत्व एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का फिजिक्स और 0th चैप्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूनिट सिस्टम के बारे में, एफपीएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम और एमकेएस यूनिट सिस्टम के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट सिस्टम होता क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में। अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट सिस्टम यूज में आता है, जिसके कारण ट्रेडिंग में इनकन्वीनियंस हो रहा था। इसलिए एक इस तरह का यूनिट सिस्टम डेवलप करना जरूरी था जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस हो और स्टैंडर्ड हो। सो एक इस तरह का एसआई सिस्टम लाया गया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। 1960s में एक कॉन्फ्रेंस किया गया जिसका नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस जस्ट अ सेकंड। तो 1960s में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया जिसका नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जो कि था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए, जिसमें 7 फिजिकल क्वांटिटी या फिर ऐसे बोले कि 7 बेस यूनिट को अप्रूवल मिला जो कि एसआई सिस्टम में शामिल किए गए, और 2 सप्लीमेंट्री एंगल को भी। तो हम लोग देखते हैं कि वो 7 बेस यूनिट कौन कौन से हैं और 7 फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला है लेंथ। सबसे पहला है लेंथ, और इसको मेजर करते हैं हम लोग मीटर में, सिंबल होता है स्मॉल एम। सेकंड है मास, में मेजर होता है। थर्ड है टाइम, सेकंड में मेजर होता है, और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, और सिंबल है कैपिटल ए। टेम्परेचर केल्विन में। और लुमिनस इंटेंसिटी लाइट को मेजर करने का यूनिट है, और जिसको मेजर करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी में, और सिंबल होता है सी डी, और ऐसा यूनिट है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं हम लोग मोल में। ठीक, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं। पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मींस एंगल प्लेन एंगल मींस एंगल फॉर्म्ड बाय 2 रे और 2 लाइन। इस तरह से अगर कोई एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसको बोलेंगे प्लेन एंगल। और इसमें जो एल है वो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करा है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर मीन्स आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो 2 लाइन के बीच में बनता था, सॉलिड एंगल 2 प्लेन के बीच बनेगा, मतलब कि कुछ इस तरह से, एक प्लेन ये रहेगा और दूसरा प्लेन ये। तो ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में वो होगा सॉलिड एंगल। और कैलकुलेट करेंगे उसको डी ए बाई आर स्क्वायर से। डी ए मीन्स जो एरिया है ये दोनों प्लेन के बीच का है, और रेडियस का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग और इसको मेजर करते हैं रेडियन या फिर स्टेयर रेडियन में। तो ये थे बेस यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में, जिनको अप्रूवल मिला था एसआई यूनिट के तौर पे। ठीक, नेक्स्ट है सम प्रीफिक्स फॉर बिग यूनिट। जैसे कि बड़े बड़े यूनिट को नंबर में ना लिख करके हम लोग कुछ सिंबल दे देते हैं, जैसे कि के मीन्स 1000, और एम मीन्स मेगा, और जी मीन्स गीगा। ठीक, जैसे कि प्रेशर गीगा पास्कल, मेगा पास्कल, ये सब में कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि सम प्रीफिक्स ऑफ बिग मेजरमेंट। इसका लिस्ट है। ये शुरू होता है डेका से। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। और इसका सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये 1 2 3 और फिर 3 का मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक, ये हम लोग को सिंबल याद करना जरूरी है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में काम देगा। नेक्स्ट है सम प्रीफिक्स फॉर स्मॉल मेजरमेंट। ये था बिग मेजरमेंट के लिए, और अगर स्मॉल मेजरमेंट हो तो कैसे लिखेंगे। स्मॉल मेजरमेंट के लिए है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो और योटो। और ये इसका सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि माइक्रो को हम लोग इस तरह से नोट करते हैं। ठीक,
और ये भी पहले 1 2 और 3 करते हुए बढ़ता है और फिर 3 का मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह से आगे बढ़ता है 18 24 18 21 24 इस तरह से। ठीक, तो ये दोनों टेबल याद रहना चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब थ्योरेटिकल बहुत हो गया, अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है द साइज ऑफ अ पार्टिकल इज 4.6 और ये एक सिंबल है और ये सिंबल हम लोग जान रहे हैं कि ये सिंबल माइक्रो का है, मतलब कि ये लिखा हुआ है 4.6 माइक्रो जो कि इक्वल होता है 4.6, ये माइक्रोमीटर में है, हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 4.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ये यहाँ से हुआ कि यहाँ पे लिस्ट में माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है। नेक्स्ट है 1 ग्राम कितने केजी के इक्वल होगा, तो 1 ग्राम इक्वल होगा 10⁻³ केजी के। यहाँ पे केजी यहाँ पे है और हम लोग को ग्राम तक जाना है, यानी यहाँ तक जाना है, तो जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो डिवाइड होगा और जब हम लोग नीचे के साइड में जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। हम लोग को किलोग्राम से ग्राम में बदलना था, इसलिए हम लोग डिवाइड किए, अगर ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना रहता तो मल्टीप्लाई होता। नेक्स्ट है मिलीग्राम से हम लोग को केजी में चेंज करना है, मिलीग्राम से केजी में, तो मिलीग्राम से केजी में, मिली यहाँ पे है 10⁻6 के पास और हम लोग को ग्राम में जाना है, यानी यहाँ तक, यहाँ तो 10⁻³ होता है और फिर केजी तक मतलब यहाँ तक, यानी ये 10 टू द पावर यहाँ पे -3 और यहाँ पे भी 3, ये हो जाएगा 10⁻6 के आसपास, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 के पास। ठीक, 1 क्विंटल होता है 100 केजीज के इक्वल और 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी के इक्वल। और क्वेश्चन है 1 नैनो सेकेंड कितने के इक्वल होता है, कितने सेकंड के इक्वल होता है, तो नैनो सेकेंड, लिस्ट में देखेंगे कि नैनो सेकेंड कहाँ पे है। नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड है 10⁻⁹ के, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू 10⁻⁻9 सेकेंड और यह है 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल होता है 10⁻⁻6 सेकेंड के। तो इस हम लोग ऊपर वाला दो लिस्ट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द डिराइव यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, राइट द, नेक्स्ट है राइट द डिराइव यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग को इसका यूनिट लिखना है। स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम और डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका डिराइव यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स, फोर्स को हम लोग लिखते हैं, फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी में, मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी में और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, सो इसका डिराइव यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का हम लोग अभी निकाले हैं, होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस का होता है मीटर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका डिराइव यूनिट है वर्क का। और प्रेशर का होता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स बाई एरिया के, तो ये यहाँ से हो जाएगा, फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी ये होता है, फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया का मीटर स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1 बाई मीटर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर
से मीटर कैंसल, ये हो जाएगा केजी मीटर पर केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है नेम द फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है नेम द फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द फॉलोइंग यूनिट्स। किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, और न्यूटन डिनोट कर रहा है फोर्स को, और जूल डिनोट कर रहा है एनर्जी को। नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल, हम लोग प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है वॉट। वॉट पावर को मेजर करने का यूनिट है। नेक्स्ट हम लोग के पास कुछ एमसीक्यूज है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यूज है द फंडामेंटल यूनिट इज, इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है? तो न्यूटन, पास्कल और हर्ट्ज तीनों ही डिराइव यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट है सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ फंडामेंटल, इन तीनों में से ही फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है? तो मीटर लेंथ को मेजर करने का फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड टाइम का, और किलोग्राम मास का। सो लीटर जो कि वॉल्यूम कैलकुलेट करता है, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, डिराइव यूनिट है। सो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम को मेजर करने का यूनिट कौन सा है? लाइट ईयर, पारसेक, लीप ईयर और एंस्ट्रॉम। सो लाइट ईयर देखने में तो लगता है कि टाइम को मेजर करने का तरीका है, पर ये डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा लीप ईयर। ठीक। वन वन एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, और इस 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, और इसको जब नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो ये होगा 0.1 नैनोमीटर के। सो करेक्ट आंसर इज 4A, 4 का ए। एल वाई मतलब होता है लाइट ईयर्स, और लाइट ईयर को मेजर करने का तरीका है, वो लेंथ को मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। सो ये कुछ थे एमसीक्यूज और क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। सो हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आपके सिलेबस का पहला चैप्टर होगा, और हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।